जी रायबरेली में मेरा आगमन मेरे समाज के एक व्यक्ति लालजी सोनकर जी के दुखद निधन पे मैं आई हूँ यहाँ पे। और मामला कुछ ऐसा था कि एक फ्रैक्चर का केस था, ह्यूमरस फ्रैक्चर। जो आपकी आम की हड्डी है वो टूट गई थी और उसमें इन्हें लखनऊ के हॉस्पिटल में ले जाया गया। और एक प्राइवेट हॉस्पिटल था और वहाँ पे पेशेंट को अफरा तफरी में ऑपरेशन के ओटी टेबल पे शिफ्ट किया गया। परिवार के लोगों को उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं था, ना किसी तरीके का प्रॉपर कंसेंट लिया गया। और मरीज़ जब बाहर निकला है तो मरीज़ को परिवार ने आईसीयू के टेबल पे पाया है और मरीज़ को डॉक्टर और उनका स्टाफ सीपीआर दे रहा था। कुछ देर बाद जब बात हुई तो परिवार वाले ऐसा भी कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स थे वो उन्होंने शराब पी रखी थी और शायद इसी वजह से इस तरीके की घटना हुई है और वो जांच का विषय है। अभी मेरी सीएमओ से भी बात हुई है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया है कि हाथ की हड्डी टूटी थी। उस ऑपरेशन के साथ साथ पैर का भी एक जो बोन है उसको काटा गया है। तो इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ पेशे से, और इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया जिसमें आप कुछ अलग तरीके के सर्जिकल प्रोसीजर्स अगर पेशेंट के साथ करते हैं या फिर कोई दवाई से रिलेटेड कोई एक नई कोई दवाई अगर मरीज़ को शुरू करना चाहते हैं तो उसमें मरीज़ के परिवार का कंसेंट बहुत ही ज़रूरी है। उनकी सहमति से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं और अपनी भाषा में लिख करके सिग्नेचर करके अपनी सहमति दर्ज कराने में ये लोग मतलब कर सकते थे, लेकिन इनसे इस तरीके का कोई कंसेंट नहीं लिया गया है। और जो आपका एफआईआर है इसी के बेसिस पे लॉज होना चाहिए। बाकी सारी कार्यवाही, बाकी सारी जांचें बात का विषय है कि किस तरीके से मौत हुई। इसमें एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या ओवरऑल डॉक्टरों के शराब पीने की वजह से ये लापरवाही हुई है और ये मौत हुई है, वो जांच का विषय है। वो भी जल्दी सामने आएगा, लेकिन एफआईआर रिपोर्ट इमीडिएटली, क्योंकि कंसेंट नहीं लिया गया और इस तरीके का प्रोसीजर किया गया है, उसको लॉन्च करना पड़ेगा। उनका आरोप है कि जो ऑपरेशन कहीं और का होना था, लेकिन काट के निशान पैरों में भी पाए गए हैं, कई और जगह पाए। क्या लगा हॉस्पिटल में कुछ और भी? जी, आप का जो प्रश्न है उसका मैंने पहले भी जवाब दिया और फिर से बताना चाहूँगी, क्योंकि उनके हाथ की जो हड्डी है वो टूटी थी और वो एक बार पहले भी टूट चुकी थी। तो ऐसी स्थितियों में कई बार होता है हम पैर की हड्डी जो होती है फिबुला, उसे काट करके बोन ग्राफ्ट करके बोन को जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसी सर्जरी को करने से पहले जिसके ऊपर करने जा रहे हैं उसे और उसके परिवार को समझा करके उनके समझने वाली भाषा में लिख करके कंसेंट लेने के उपरांत ही इस प्रोसीजर को किया जा सकता है। क्योंकि परिवार वालों को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब हाथ का ऑपरेशन था तो पैर कैसे कट गया। हमारे पत्रकार भी इस बात के लिए कंफ्यूज है कि जब हाथ का ऑपरेशन था तो पैर क्यों कटा और पैर पे क्यों घाव है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ही एफआईआर पहले ही दृष्टिकोण से पहले ही एफआईआर दर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिना कंसेंट के सर्जरी प्लान की। और बाकी सर्जरी के दौरान क्या हुआ उस पर जांच करके उस पर भी सही कार्रवाई होनी। लगातार देखा जा रहा है, चंद्र चोरी का आरोप लग रहा है, सदन में भी इसकी बात हो रही थी, कल जी में भी इसको लेकर के क्या लग रहा है? देखिए, इस बार क्या लग रहा है वो तो जनता जनता की ज़बान पे है और जनता ने पीडीए के लिए मन बना रखा है। प्रत्येक पीडीए इस समय पीड़ित है और वो पीडीए का जो चंदा है जिसकी वजह से हमने यहाँ पे अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर स्थापित हुआ, भारतीय जनता पार्टी जिनके नाम से वोट लेकर के सरकार बनाती है, उन्होंने प्रभु श्री राम जी को नहीं छोड़ा, तो वो पीडीए को क्या छोड़ेंगे। क्या लग रहा है, रायबरेली हो या फिर अमेठी हो, सहारनपुर हो, क्या या यूपी में जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को उठेगी सत्ता? देखिए, रायबरेली की सीटें तो जब 2022 का भी चुनाव था तो बहुत ही कम मार्जिन से जो है समाजवादी पार्टी पीछे रह गई थी, लेकिन वो भी इस वजह से क्योंकि कुछ लोगों ने भ्रमित करने का प्रयास किया था। अब इस बार जो है समाजवादी पार्टी बहुत सशक्त हो चुकी है, भ्रमित करने वाले लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं और पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और यहाँ से समाजवादी पार्टी सारी सीटों पर जीत करके पहुँचेगी। मैम, एक सवाल और है। कल संसद में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों पे नेता और मंत्री का अधिकार नहीं है, गोली चलाने का आदेश डीएम और जिलाधिकारी का है। इस पे क्या कहेंगे मैम? क्योंकि आने वाले टाइम पे कभी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कर्फ्यू पे मुलायम सिंह ने गोली चलाई। इन्हें शर्म आनी चाहिए और ये किसी के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है। जिन अधिकारियों के बल पर राज कर रही है उत्तर प्रदेश में, जिन अधिकारियों के बल पर वो अपनी सरकार को बिठा कर रखी है, ये उन अधिकारियों की नहीं हुई तो ये किसी की नहीं हो सकती है। और जब तक किसी अधिकारी को ऊपर से फरमान नहीं जारी होता, ठीक है, और वो होम मिनिस्टर है
उन्होंने उसको कहा है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। और निहत्थे बच्चों पे इस तरीके से वार करना, खास करके बेटियों के प्राइवेट पार्ट्स पे, उनकी छातियों पे पुलिस के द्वारा डंडे चलाना, ये मुझे लगता है एक काला इतिहास है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश में लिखा है। और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ इन्होंने जो बेटियों के साथ उत्पीड़न किया है, बेटियों के साथ जो उन्होंने किया है, उस पे ही उन्होंने अपनी जो है अंतिम सरकार लिख दी है। ये खत्म होने वाले हैं। कंगना रणावत उन्होंने कहा है लड़कियों को गठा छाप जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसे किस नज़र से देखेंगे? उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसके लिए उनको नारी होने पे शर्म आनी चाहिए। जो बेटियां, उनमें से बहुत सारी बेटियां थी जिन्होंने नीट की परीक्षा नहीं दी होगी, नीट से उनका नाता नहीं होगा, किसी और परीक्षाओं से, किसी और फील्ड से नाता होगा, लेकिन वहाँ पे इसलिए खड़ी थी क्योंकि नीट की परीक्षा में बार बार जिस तरीके से अनियमितताएं हुई, पेपर लीक हुआ, हमारे देश से नौजवान, हमारे 20 बच्चे चले गए। और आने वाले समय में अगर इस तरीके के प्रोटेस्ट नहीं होते तो और भी बच्चे चले जाते। उन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया, वो एक सत्याग्रही आंदोलन का भाग बनी, और किसी के द्वारा इस तरीके की अभद्र टिप्पणी हमारे देश की बच्चियों के खिलाफ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे।